जाते हैं वहाँ से भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा सब लेके आते हैं। ये भक्त और बाकी लोग जो जाते हैं उनकी महिमा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने इस धाम को दर्शन किया। तो आइए हम सब मिलके जो अपना परंपरा का भजन है सब लोग गाए और उसके बाद भगवान की कुछ कथा हम श्रवण करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी, 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 जय यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी, जय गोपी जन जय यशोदानंदन भज जन रंजन, जय यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय गुरुदेवा 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 श्रील भगवत्पादा Jaya Gurudeva, 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 Jaya Bhagavad. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. निताय गौर हरि प्रेमानंदे Hari Hari Bol. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग थोड़ा सा भागवत गीता से 8वां अध्याय 15वां श्लोक थोड़ा सा श्रवण करेंगे और भक्ति भगवान सत्संग इसकी भी थोड़ा सा महिमा हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सारे लोगों को कंठस्थ भी होगा। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता की। मामुपेत्य पुनर्जन्मा मामुपेत्य पुनर्जन्मा मामुपेत्य पुनर्जन्मा मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् न पुण्यन्ति महात्मानम् नाप्नुवन्ति महात्मानः न पुण्यन्ति महात्मानम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता मामुपेत्य पुनर्जन्मा मामुपेत्य पुनर्जन्म
दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् न प्रविन्ति महात्मानाम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता मामुपेत्तं पुनर्जन्म मानुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् न प्रविन्ति महात्मानाम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता। कोई बोलना चाहेंगे? सुंदर श्लोक है, बोलिए जिसको कंठस्थ है। 8वां अध्याय 15वां श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्तं पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नापुपेन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्ता पुनर्जन्म दुःखालयम् आश्वासतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानम् नापुपेन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता। और कोई बोलेंगे? अरे बोल। मामुपेत्तं पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न प्रविन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता संसिद्धिं परमां गता। माम, सभी लोग बोले माम, मुझको उपेत्त मामुपेत्त प्राप्त करके पुनः फिर जन्म जन्म दुःखालयम दुख के स्थान पे दुखों के स्थान पे अशाश्वतम अशाश्वतम समीप समीप न न कभी कभी नहीं नहीं न पुपेन्ति नाप्नुवन्ति प्राप्त करते करके है महात्मानं महात्मानः महान पुरुष संसिद्धि सिद्धि को परम गता प्राप्त होते हैं। जगतगुरु श्री गोपाल महाराज की। माता जी इसका श्लोक हिंदी में है, पढ़ देंगे थोड़ा सा? मुझे थोड़ा पढ़ना नहीं आता हिंदी का। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त हो जाते हैं उसे और दोबारा इस दुखालय में जन्म नहीं लेना पड़ता। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान गणललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। नमो पंकजनाभयो नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है, आज हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे भगवत गीता से। भगवान कहते हैं कि माम उपेत्तम पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नापुवृत्ति महात्मानं संसिद्धिं परमांगतम्। कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई भक्त अगर मुझे प्राप्त कर लेते हैं तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। कहाँ भगवान बताते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, कि हम जिस स्थान पे निवास करते हैं, धाम का जो भूलोक है, पृथ्वी लोक, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, दुखालय। भगवान स्वयं ये जो श्लोक बता रहा है, भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, कि आपको जहां जन्म मिला है, जहां आपका जन्म हुआ है, ये दुखालय है और अशाश्वतम है। एक तो आपको दुख मिलेगा, दूसरा है कि अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, नश्वर है, खत्म हो जाएगा एक दिन। एक तो दुखालय है और दूसरी बात है कि अशाश्वतम, रहेगा नहीं। तो भगवान क्यों दुखालय कह रहे हैं कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कितना दुख से पूरा संसार में रहते हैं, बहुत सारे दुख हैं और इस दुख के कारण हम लोग भुगतते हैं, दुख के कारण। तो इस दुख से निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस कली युग में अवतार लिए मायापुर नवद्वीप धाम में,
कि कैसे भक्त लोग, कलयुग के लोग इस दुख से निकाल पाए। तो क्योंकि जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम लोग जो जीव है, जिस दुखालय में जो भेजा गया है अपना कर्मों का अनुसार, तो हम लोग क्या है कि जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, हम लोग भगवान के नित्य दास थे। कुछ कर्म के कारण हमें नीचे जन्म लेना पड़ा। जैसे पिछले में कथा में हम लोग सुन रहे थे, विष्णु स्वामी प्रभु जी बता रहे थे कि स्वर्ग में एक जो माता गंगा और संतनु महाराज पहले देवता थे, उन्होंने वो ऐसे कर्म की जिन्होंने देवराज इंद्र ने उनको श्राप दिया और तुम्हें बोले कि तुम लोग जाओ, तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लो। ये मनुष्य का आचरण है। तो ये सभी कर्मों का फल भुगतने के लिए हम लोग नीचे आते हैं और फिर साधु संग सर्व शास्त्र का लोभ मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि है। फिर किसी मोड़ पे किसी कर्मों का अनुसार, किसी पिछले कहीं जन्मों के अनुसार कर्मों का फल का हिसाब से कोई साधु हमें मिल जाती है, उनके दर्शन हो जाती है। फिर जब साधु का दर्शन होती है उसके बाद हमें भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति हृदय हो जाती है उनकी कृपा से। साधु का बड़ा महिमा है, भक्त का बड़ा महिमा है। उनके दर्शन मात्र से भी हमें बहुत फल मिलते हैं, हमें प्रवृत्त हो जाते उसका दर्शन मात्र। एक कीर्तन में है ना, दर्शने प्रवृत्त करे हे तुम्हारे गुण। वैष्णव के दर्शन से पवित्र कर देता है। गंगा जल में तो नहाना पड़ता है, लेकिन भक्तों को दर्शन करके पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भक्त लोग कंठी माला तिलक धारण करके चलते, ताकि कोई भक्त उसे देखे, उसे भगवान की याद आते हैं। बड़ी साधु का देखो, उनको देखा और भगवान का याद आ गया। बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको देख के भगवान का याद नहीं आते, लेकिन भक्तों को देख के भगवान का याद आ जाए, क्योंकि उनका जो वेशभूषा है, भगवान तिलक धारण करते हैं, कंठी माला पहनते, देखते भक्त को दर्शन करके भगवान का याद आता है। तो ऐसा भक्त जैसा प्रभुपाद जैसे महान संत आते हैं और उनका अनुयायी को सिखाते, शिष्यों को सिखाते, फिर शिष्यों को बोलते घूम घूम के प्रचार करते। ऐसा प्रचार करते करते जब साधु संत महात्मा का दर्शन होती है, उसके बाद भक्ति की हृदय होती है, फिर भक्त भगवान का भजन करने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन को लेके आए वैकुंठ धाम से। गोलोक रे प्रेम धाम हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम है ये गोलोक का है, इसलिए तो उसको कीर्तन करते हुए आनंद आता है, बहुत आनंद आता है कीर्तन करते हुए। तो ये गोलोक का प्रेम धन है। फिर भक्त लोग जब गाते हैं, सुनते हैं, उसमें भक्ति की हृदय होती है, फिर भक्ति जागृत होती है। फिर ऐसे संत को देख के भक्त को भगवान का भक्त बनते हैं और भक्ति बनने के बाद ऐसे धामों का यात्रा करते हैं, भक्त के द्वारा तीर्थ का यात्रा करते, उनके परम गति को प्राप्त होते हैं। तो भक्ति करके भजन करके जब भगवान कहते हैं कि माम में तम पुनर्जन्मा, अगर कोई शुद्ध भक्ति करके अगर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो साधु संग बड़ा महिमा है, बड़ा महत्वपूर्ण है भक्ति की, भक्तों की संग करना। ऐसे ही एक छोटा सा कथा हम श्रवण करेंगे और श्रवण ऐसे करेंगे कि उसको हम दर्शन भी करेंगे और उस स्थान पर भी जाएंगे, उधर क्या लीला होता है उस कथा का माध्यम से हम लोग उसका प्रयास करेंगे। तो जब भी हम गांव में प्रचार कर रहे थे थोड़ा सा छोटा सा, उसमें कथा में एक बहुत बड़ा संत आए। वो संत कथा कही थी तो मुझे थोड़ा सा कंठस्थ है, पढ़ना तो आता नहीं है, तो सुन के थोड़ा बहुत कंठस्थ कर लेते हैं। वही आप लोगों को थोड़ा सा सुनाऊंगा अपना अनुभव कि एक गांव में एक बहुत बड़ा दस्यु यानी कि डाका, जो डकैती करते हैं ना, जो चोरी करते डकैती करते हैं, जैसा पहले
रत्नाकर थे, दस्यु रत्नाकर। बाद में उन्होंने वाल्मीकि हुई। ये कोई नया घटना नहीं है कि कोई डाकू कैसे भक्त बन सकता है, कोई चोरी करते हुए कैसे भक्त बन सकता है। हम भागवतों में कथा सुनते हैं अजमेर जी का, कितना बड़ा वो वैभचारी था, लेकिन स्वयं भगवान के दूत आए उनको लेने के लिए। तो ऐसा एक कथा है, श्रवण ध्यान से सुनिएगा। तो एक गांव में एक बहुत बड़ा डाकू रहते थे। उसका काम है रोज शाम होते ही अपनी एक बड़ा सा लाठी रहता है ना, बम्बू जैसा, वो लेके निकलते हैं डकैती करने के लिए, छीन लोगों से छीन के लिए। तो एक गांव होती, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, उसमें वो छुप के बैठते थे कि कोई जाए उसको पकड़े और हम उससे उसका धन लेके उसको छीन के उसको मार के चले जाए। तो इस प्रकार से उनका नाम माधव डाका, ये उसका कथा है, हम संतों से सुने जो। तो माधव डाका का दिनचर्या था ऐसा, रोज शाम को निकलते थे और दूसरे का धन लूटते थे, इसको मारते थे। तो गांव वाला भी बहुत परेशान हो गया, उनको बहुत कंप्लेन आ लगे, अरे तुम्हारा गांव में ये आदमी रहता है, इसको मारते हैं उसको मारते हैं, सबको लूट के लेके जाते हैं, कैसे तुम लोग कुछ करते नहीं है। तो गांव वाला भी इतने डरते हैं उनसे, बोले उनसे जाके बात करे कौन कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। तो जाएगा तो पहले हमको ही मारना दे, वो भी डर है उनको कि समझाए कौन। तो एक बहुत सारे बार ऐसे होते हुए दिन व्यतीत हुए। एक दिन ऐसा आया कि सब गांव वाले ने इकट्ठा हुआ, कुछ बुजुर्ग लोग, तो देखो इनको तो समझना बड़ा तो मुश्किल है। एक काम करते हैं, उनको एक दिन बुलाते हैं या उनका घर में जाते हैं और उनको थोड़ा सा समझाते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं इकट्ठा हुआ होके उनके पास गया। तो जैसे ही उनको घर में नोक किया कि माधव, तो उनसे आवाज आई कौन है। तो ये लोग पहले तो बहुत डर गया, अरे बाप रे आवाज है, वो लगता है तैयारी में है तो मार ना दे। तो दरवाजा खोला, देखा तो गांव के ही लोग हैं। बोले क्या हुआ, बात है, क्या बात है इस समय आप लोग हमारा घर में। तो बोले नहीं ऐसा ही मिलने आया था, ठीक है हम चलते हैं। उसको देख के जो भूलने आया था वो भूल गया, बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसे हम चलते हैं। बोले नहीं तुम आया जरूर, कुछ काम से आया, हमको पूरा बताओ नहीं तो मार दूंगा। तो हाथ में डंडा लेके बोले नहीं, अरे ये लोग पूरा फंस गया बाबा, अरे बाबा इसको समझाने आए थे हम लोग, क्या बोले अभी। तो डर डर के बारे में अंदर घुसे और उनको समझाया कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत आपका कंप्लेन आता है लोग। तो पहले मैं क्या करूं उसमें, तुम क्यों सुनते हो उसका कंप्लेन, मत सुनो ना। बोले नहीं तुम हमारा गांव में रहते हो, अभी हम लोग ऐसा विचार किया है, एक काम करते तुम्हारा शादी करा देते तुमको। क्योंकि पहले गांव के लोग ऐसा विचार करते थे कि एक अकेला है, कुछ परम कर्म करते हैं, कोई माता जी आ जाएगा तो उसको समझाएंगे कि बोलते दुनिया में किसी को, पुरुष को अगर कोई ठीक नहीं कर पाए तो एक नारी ठीक कर देती है अपनी शक्ति से, और खास करके भारत के नारी, हाँ वो देवी होती है, अपनी गुण से एक पुरुष को ठीक कर देते हैं। तो गांव वाले ने विचार किया तो कि हे माधव तुम्हारा शादी करा देते, बहुत सुंदर देख के। तो पहले बोले तुम लोग यहाँ से जाओगे या मैं लाठी निकालूं, एक तो मेरे चोरी करता हूँ, कौन लेगा मेरे को लड़की। बोले नहीं वो चिंता तुम मत करो, हम देख लेंगे उसका। तो माधव ने कुछ बोला नहीं। फिर शाम हुआ, लाठी निकाला और चल पड़े अपनी नित्य क्रिया के लिए। तो ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हुई। एक दिन गांव वाला ने एक बहुत सुंदर कन्या देखी। पहले तो गांव वाला ने बहुत भगवान से प्रार्थना की, है भगवान इसका कुछ गति कीजिए, क्योंकि ये बहुत परेशान करते हैं, लोगों को मारती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, कि तुम कुछ करो, ये हमारा बस का बात नहीं है, तुम ही कुछ करो। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ऐसा लीला रचाया उनके ऊपर, इसका कथा हम सुनेंगे।
तो उस गांव वालों का माध्यम से एक ऐसा महान संत की पुत्री कन्या हुई, बहुत सुंदर भक्तिनी, जिनका नाम है पद्मा है उसका नाम। तो उनसे उनका विवाह करने का निश्चित कर लिया कि भगवान का कृपा से कि ये चाहेगा तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कर दूं। तो गांव वालों ने ठीक किया। तो उन्होंने कथा बातें सब की। तो बोले ठीक है, हमारा गांव में लड़का है, तुम्हारा साथ शादी करा दूंगा। तो पद्मा को कुछ बोला नहीं, भगवान का व्यवस्था है, उनको झूठ बोला बहुत अच्छा लड़का है, कमाता भी बहुत है, कभी कुछ कमी नहीं होगा। बोला हाँ ठीक है, जैसा व्यवस्था लीला भगवान का है। उन्होंने तो जिस दिन सब कुछ तय हो गया, उनका दिन देख के शादी भी कर दिए गए। तो जब पहले दिन घर पे आए तो देखा घर का हालत, ना झाड़ू मारते हैं, डकैती कैसे रहेंगे वो लोग, जैसे अभी आतंकवादी लोग देखते हो ना कैसे रहते हैं। हाँ, पूरा मुंह ढक देते हैं जैसे कोई पहचान ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से उनका दिन जब से घर पे आए, भक्ति पद्मा देवी आके जब देखा ऐसा एक घर है, सामान तो सभी है, क्योंकि डकैती करते बहुत सारे पैसा तो आते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करके रखा है। तो जब सुबह लेके आए ब्याह करके, जब शाम हुआ तो उनका दिनचर्या था किसका, पद्मा का, कि तुलसी पूजन, तुलसी आरती भगवान का, क्योंकि भक्त है। तो इधर उधर देखे, कहीं तो पौधा या तुलसी का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। बोले तुलसी नहीं है, कैसे घर में जन्म मेरा विवाह दिया है, कि कैसे घर है जो हमारा जो नित्य क्रिया है, तुलसी महारानी का दर्शन नहीं, तुलसी जी नहीं, कैसा घर में हमारा विवाह करा दिया। तो बड़ा संकोच है, बोले तो किससे बोले, कोई नहीं घर में, अकेला ही है। तो इधर उधर देखने लगा, उनको भी कुछ बोल नहीं पा रहे कि स्वामी तुलसी का पौधा किधर है, हम दिया दिखाना चाहते हैं। तो बड़ा संकोच से बोले, ये स्वामी एक बात पूछो आपसे। हाँ पूछो। अरे बाप रे, ऐसा पूछो, इतना जोर से पूछो, ऐसा क्या पूछो प्रति से। तो बोले हाँ पूछो, क्या पूछना है। बोले देखो स्वामी, सब कुछ तो है आपका घर में, लेकिन कहीं तुलसी का पौधा दिखाई नहीं दे रहा, जो हम लोग क्या होता है। बोले नहीं प्रभु, वो संडे का वंदना करते ना तुलसी का पौधा। बोले उससे क्या करोगे तुम। तो कुछ नहीं करने का, चुपचाप घर पे बैठो, हम खाना लाएंगे, खाना खाओ और रहो बिंदास। तो भक्त है, तड़पता है, जैसा एक दिन भजन नहीं करेंगे, एक दिन जप नहीं करेंगे तो कैसा तड़पता है, अरे आज जप नहीं हुआ, हे भगवान कैसे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तुलसी का पौधा नहीं है। बोले वो कैसे होता है। बोले तुलसी का पौधा है तो जिसमें मंदिर जैसा होता है। बोले हाँ हाँ हाँ, हमारा पूर्वज ने कभी ऐसा किया था, देखो घर का पिछवाड़े में है ऐसा था, देखो उधर कुछ रहेगा ऐसा पौधा। पहले देखते थे, हमारा जो पहले का लोग रहते थे माता पिता, वो कुछ करते थे ऐसा, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं हुआ, ऐसा ही हो गया। तो पद्मा को बोला कि हाँ यहाँ पे देखो अगर कुछ मिलेगा तो पद्मा ने जाके देखा, पद्मा ने कि एक बेदी जैसा बना हुआ है और उसके अंदर तुलसी जी है विराजमान, क्योंकि बारिश का मौसम भी होते अपना जिंदा है यानी कि। तो बहुत सारे और भी पेड़ पौधे उग गए हैं उसके अंदर। इसको मैं जो कथा जो बोल रहा हूँ ना, इसका दर्शन करो, बड़ा आनंद आएगा कि कैसे जाते हैं वहां पे उस चीज को। तो वहां पे उन्होंने गया, देखा अरे बाप रे, तो पूरा बाकी पेड़ पौधे से ढक गया। तो उसको थोड़ा सा साफ सफाई की, उनको थोड़ा सा ये किया, ये करने के बाद तो एक पौधा दिखाई दिया। बोले आहा, अब मेरा प्राण पे प्राण आया कि कम से कम तुलसी का पौधा, भले घर का बाहर है लेकिन है तो सही। तो पद्मावती का नित्य क्रिया था, तुलसी महारानी का उधर दिया दीप दिखाते थे। और उसी दिन पद्मा ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान,
कि कैसे घर में हमारा रिश्ता करा दिया तुमने, कि तुलसी का पौधा भी नहीं है घर का अंदर। तो तुलसी का पौधा उन्होंने दीप दिखा दिया, और जैसे ही शाम हुआ, वो जो माधव था, माधव काका, वो लाठी निकाला और चल पड़े लूटने के लिए। तो ये पद्मा ने देखा, अरे प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हो? सब्जी खरीदने थोड़ी जा रहा हूँ लाठी लेके। बोले फिर कहाँ जा रहे हो? बोले आपको नहीं मालूम? बोले नहीं हमको नहीं मालूम, किसी ने बताया भी नहीं आप कहाँ जा रहे हो लाठी लेके। आप तो चल फिर सकते हो, फिर लाठी लेने का क्या जरूरत है? तो उन्होंने बोला हमारा नित्य काम है लोगों को लूटना, मारना, पीटना, और उससे धन लाते हैं, हमारा घर चलते हैं उससे। तो पद्मा ने बहुत रोया कि स्वामी ऐसा मत जाओ और तुम दूसरा कुछ कर लो ताकि हमारा घर चले। तो देखो पद्मा एक तो डाकाती करते थे, उसका आचरण कैसे होगा? तो पद्मा को बोला देखो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, लाठी देख रहे हो, मैं किसी को मानता नहीं और किसी को जानते भी नहीं, सीधा मार देता हूँ। तो तुमको भी मार दूंगा, चाहे तो कुछ बोलोगे तो मुझे रोकोगे। तो पद्मा ने बड़ा दुख का साथ भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, तो कैसा व्यवस्था कर दिया हमारे, हमने तो कभी आपसे यही मांगा नहीं था कि ऐसा पति दे दिया कि भजन करने भी एक तो व्यवस्था कुछ है ही नहीं, और ऊपर से ऐसा डाकाती का साथ हमारा शादी करा दिया। तो माधव डाका नित्य दिन प्रतिदिन वो चला गया, उस जंगल में जाके छुप के बैठते थे, और जैसे ही कोई आते थे उसको पकड़ के फिर उसको मारते थे, और उससे जब भी धन मिलता था वो लूट के लेके चले आते। तो ऐसा प्रतिदिन ऐसा कृत्य करते करते, और रोज पद्मानी रोज भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, कि हमारा कुछ पति का कुछ उद्धार करो, कुछ ऐसी करो कि ताकि ये डाकाती करना छोड़ दे। तो एक समय की बात है, दूसरे गांव में भागवत कथा की आयोजन करते हुआ था। एक टाइम ऐसा एक जगह पे भागवत कथा की आयोजन हुआ था, जिसमें लोग भागवत कथा सुनने के लिए जाते थे, और भागवत कथा सुनने के बाद फिर अपना चले आते थे एक दूसरे गांव की व्यवस्था के अनुसार। तो ये पद्मा जी को पता चला कि वहां पे भागवत कथा हो रही है। इनको उत्साह जागा, लालसा जागा कि मैं भी सुनूं इस बात कथा को। तो जैसा ही